हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के बीच में भक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार श्रद्धालु आज शिव भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सावन का शुभारंभ हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। 9 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी से विश्वनाथ धाम, उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर, देवघर से बाबा बैद्यनाथ धाम, प्रयागराज से मनकामेश्वर मंदिर, अयोध्या से नागेश्वर मंदिर, दिल्ली से गौरी शंकर मंदिर और कानपुर से अंधेश्वर मंदिर और हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भोलेनाथ भक्ति की आस्था लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस वजह से जो भी भगवान शिव की इस दौरान पूजा अर्चना करते हैं, माना जाता है कि वो रोग और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा की माने तो सावन में ही देवी पार्वती ने महादेव को अपनी कड़ी तपस्या से प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया था। मान्यता तो ये भी है कि सावन में भगवान शिव को महज जल चढ़ाया जाए तो वो प्रसन्न होकर भक्त की झोली भर देते हैं। कहा जाता है इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है और इसीलिए भोले भंडारी की कृपा पूरे महीने भक्तों पर यूं ही बरसती है। तो सावन के पहले दिन हमारी इस खास पेशकश में आपको देश भर के शिवालयों के दर्शन कराएंगे। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता आपको आस्था और श्रद्धा की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ में ज्योतिष भी मौजूद हैं जो बताएंगे और समझाएंगे सावन का महीना खास क्यों है, क्यों शिव जी को प्रिय है और उनकी कृपा पाने के लिए इस पूरे महीने आपको क्या करना चाहिए ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। तो ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज, देवघर, अयोध्या, दिल्ली, हर मंदिर में शिव की गूंज सुनाई दे रही है। शिव के जयकारों की गूंज से हर मंदिर गूंज उठा है। और अभी आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि मंदिरों में अभी कितना उत्साह है, कैसा नज़ारा है। उसके लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सावन का अब शुभ आरंभ सुबह से ही हो गया है और आज सुबह 3 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू की गई। और ये अब अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिरों की। तो देखिए, सावन का शुभारंभ हो चुका है। तमाम शहरों की अलग अलग तस्वीरें, भक्तिभाव से भरी हुई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु सुबह निकले। सुबह 4 से 5 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उस वक्त तमाम श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे थे और इस वक्त जलाभिषेक करते हुए ये तमाम मंदिरों की तस्वीरें, शिवालयों की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज का दिन है, आप भी भगवान भोले के प्रति अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए अगर किसी भी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न आसानी से कर सकते हैं। कहते हैं कि सिर्फ जल चढ़ाने से ही शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और किसी प्रकार का लोभ उनको नहीं है, किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है। आप सच्चे मन से और सच्चे भाव के साथ अगर उनको याद करते हैं तो भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में ही होता है और इसलिए भोले भंडारी की कृपा पूरे महीने भक्तों पर बरसती है और आज से इस महीने की शुरुआत हो गई है। तो हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप महाकाल मंदिर उज्जैन से और आशुतोष मिश्रा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मनीष चौरसिया भी हमारे साथ है दुधेश्वर मंदिर से, वो तस्वीरें भी देखेंगे। रोशन जायसवाल काशी विश्वनाथ से जुड़ गए हैं। रिदम जैन जयपुर का हाल हमें बताएंगी और साथ ही 2 मेहमान भी हमारे साथ हैं। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही अलंकृता मानवी जी भी जुड़ गई है। सबसे पहले आशुतोष, आपके पास आना चाहूंगी। सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह तकरीबन 6 बजे से आप वो नज़ारा दिखा रहे थे कि कांवड़िया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ की शुरुआत हुई है। अब 12 बज गए हैं आशुतोष, अभी फिलहाल वहां पर कैसा नज़ारा है? दरअसल घड़ी देखने बाद ही पता चलेगा कि यहाँ 12 है। जब आप इस तरह के दिव्य माहौल में आते हैं ना तो समय का बिल्कुल पता नहीं लगता। मौसम कितना मेहरबानी। इसी उत्तराखंड में हम रोज तबाही की खबरें देख रहे थे और पिछले कम से कम 24 घंटे से खुशनुमा मौसम है, सूरज की रोशनी है, बादलों का डेरा हल्का है लेकिन बारिश नहीं है। लेकिन हाँ, उमस भरी गर्मी थी। तो जब आप गंगा के पानी में है तो उमस भरी गर्मी की क्या चिंता है। तो देखिए, तमाम सारे लोग अभी भी हैं। सुबह जो संख्या सैकड़ों में थी, बीते समय के साथ वो हजारों में हो गई। लोग कलश लेकर के आ रहे हैं। कांवड़िए जैसे एक एक करके परिवार से आते हैं, फिर उसके बाद जो पूरा ग्रुप चलता है तो वो लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से जल भर के निकलना शुरू हो चुका है
अब दरअसल चिंता ये होगी कि आज तो फिर भी संख्या कम है, और जब सोमवार आएगा तब सोमवार को वो संख्या बहुत ज्यादा होगी। फिर यहाँ से आगे यात्रा, कई लोग सोमवार को जल चढ़ाना चाहेंगे, कई लोग शिवरात्रि का इंतजार करेंगे। देखिए कुछ भोले यहाँ पर हैं और वो जो उद्घोष लगाना चाहते हैं वो उसी के लगाइए उद्घोष। भगवान भोले एक डुबकी लगा दी है पूरे देश के लिए एक बार, हर हर महादेव। तो ये मतलब जब पर्व है, कहते हैं ना कि ये धार्मिक रिचुअल्स में बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो एक पर्व बन जाती है, एक परंपरा बन जाती है। और जब ऐसी परंपराएं होती हैं तब सनातन के रंग दिखाई देते हैं, जो यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा की घाटों पर दिखाई देंगे, जहाँ पर सजे धजे कांवड़िए आए हैं और कांवड़ को बड़ा सजा धजा करके लाए हैं। भोले बाबा का हमने बड़ा रुद्र रूप भी देखा है, तो भोले बाबा का बाल रूप भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे मानते हैं कि एक मान्यता हो जाती है यहाँ पर कि भोले कहीं किसी के लिए भगवान हैं। तो जब आप ऐसी घाट पर आते हैं, हरिद्वार आते हैं, कांवड़ यात्रा में आते हैं, तो यहाँ भोले इन भोले के मित्र हैं। जो कांवड़ ले जाते हैं उन्हें भोले कहते हैं, वो खुद भोले हो जाते हैं, तो मित्र हो जाते हैं। और जब भोले सखा बन जाएं तो आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देती है कि भोले बाबा चश्मा वश्मा लगा कर एकदम स्वैग में महादेव उतरते हैं। अच्छा ये देखिए, इन्हीं के जटा से गंगा निकली है, इस हरिद्वार से जा रही है। ये लोग इनको कंधे पे उठा के यहीं लाए, यहाँ इनको डुबकी भी लगवाई है। फिर भोले बाबा अपना जल लेकर के, देखिए यहाँ पर कलश तैयार है, जल भर के इनके साथ वाले निकलेंगे, फिर ले जाके शिवालय में इनको भी नहलाएंगे। तो आस्था कहते हैं ना कि एक अपनापन होता है, भगवान से अपनापन हो जाता है, जो मुझे लगता है कि संभवतः ये एक ऐसा पर्व है यहाँ पर, और महाराष्ट्र गुजरात में एक परंपरा है जो हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। जब ऐसा समय होता है कि गणेश और शिव भगवान नहीं रह जाते, वो सखा बन जाते, वो हमारे अपने बन जाते हैं, उनकी भाव भक्ति हमें वो शक्ति देती है। और एक बार फिर हर की पैड़ी की इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो समझ में आता है कि वो भाव की शक्ति क्यों मिलती है। सजे धजे कांवड़, और वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग ही नहीं। और एक ऐसी तस्वीर हमें यहाँ दिखती है जहाँ सनातन के साथ राष्ट्रवाद का भी रंग दिखता है, जब भगवा झंडों के साथ तिरंगा भी आ जाते हैं शान में, और लोग हैं कि अपनी आस्था आप इसी तरह प्रकट करते हैं। चलिए आशुतोष, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और जिस तरह से आपने बयां किया ना, इस वक्त ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि पूरी तरह से भक्ति भाव में आप लीन हो चुके हैं। लौटूंगे आपके पास आशुतोष। संदीप का रुख करना चाहेंगे। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं महाकाल मंदिर उज्जैन से। तो उज्जैन की रौनक, यहाँ पर महाकाल मंदिर में भी दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। संदीप जी, आप भी दिखाइए पीछे कितनी रौनक है और किस तरह से आज महाकाल को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि हम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के प्रांगण में, और जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वो जो महाकाल भगवान का ज्योतिर्लिंग है उसके शिखर का दर्शन करके वो अपने को पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिखर दर्शनम पाप नाशनम कहा जाता है। और सुबह 3 बजे से लगातार ये भीड़ चल रही है श्रद्धालुओं की, भक्ति भाव की। भगवान महाकाल के, शिव के दर्शन करके सारे श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि खास तौर से श्रद्धालुओं के लिए आज भगवान 1 घंटा पहले जागे हैं। जो भस्म आरती 1 घंटा पहले हुई है, और लगातार भस्म आरती से जो 3 बजे से दर्शन प्रारंभ हुए, ये लगातार 4 बजे तक चलेंगे। 3 बजे जो भस्म आरती शुरू हुई उसमें पुजारियों ने पंचामृत का पूजन किया, भगवान का श्रृंगार किया, भगवान को निराकार से साकार किया। और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन ने चलित भस्म आरती का भी रखा था ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शन कर सके लोग, भस्म आरती के दर्शन कर सके। संदीप जी, आपके पीछे ना कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए लग रहा है आतुर हैं। जरा बातचीत कीजिए और देखिए, इनसे जानिए और समझिए कि किस तरह से आए हैं यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या, और आपको दर्शन करके कैसा लगा, क्या कहेंगे आप? हम अलवर राजस्थान से हैं। जी बोलिए। अलवर राजस्थान से हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और हम 2019 से लगातार आते हैं, सावन में एक बार जरूर आते हैं भोले बाबा के। आपको बहुत अच्छे से दर्शन हुए? दर्शन हुए बहुत अच्छे से। आप पूरा वर्ष इंतजार करते होंगे? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानवती यादव। अच्छा, आप ज्ञानवती यादव जी हैं जिन्हें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, और ये पूरे वर्ष इंतजार करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान शिव की आराधना के लिए पूरे वर्ष भर इंतजार किया जाता है। ये कलयुग का समय है, और कलयुग के अधिष्ठाता शिव होते हैं, महाकाल होते हैं। और ये उज्जैन में कालों के काल है महाकाल, जो कि काल से परे है, और उज्जैन काल गणना की नगरी रहा है। तो ये भगवान जो महाकाल का और इसका महत्व बढ़ जाता है। ये श्रद्धालु वैसे तो पूरे वर्ष भर बहुत अधिक रहते हैं, पर इस समय सावन के मौके पर कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे माह या कई श्रद्धालु पूरे माह रहकर अपना भक्ति भाव और अपनी उपासना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। जी
जी, और संदीप, ऐसी ही तस्वीरें हर मंदिर से आज सामने आ रही हैं सावन की, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। मनीष, देखिए संदीप ने दिखाया श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित हैं। दुधेश्वर मंदिर में अभी आप मौजूद हैं, वहां पर कैसा नजारा है? देखिए, दोपहर का वक्त है। अमूमन इस वक्त मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन क्योंकि आज सावन का पहला दिन है, कपाट खुले हुए हैं और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दोपहर का वक्त है, थोड़ी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह जब हम यहाँ पर थे तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे और शाम को अब लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच भी दिन में जिस भी वक्त मिल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, क्योंकि आज वर्किंग डे भी है। तो कई बार मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ और शाम के वक्त श्रद्धालु बड़ी संख्या में मिले जो कहते हैं कि सुबह ऑफिस था, आने का वक्त नहीं मिला, ऑफिस खत्म हुआ तो यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन संख्या ज़रूर कम है, लेकिन भक्त लगातार पहुँच रहे हैं और तस्वीर वही कि बस हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ का विशेष शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, ज़मीन से लगभग 2 फीट नीचे है, उनके दर्शन करने हैं, उन्हें छूना है एक बार और बाहर निकलकर नंदी बाबा के कान में कुछ कह देना है, अपनी मनोकामना कह देनी है, ताकि वो उनकी मनोकामना पूर्ण कर सके। इस मंदिर को इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर आप जो कुछ भी मांगते हैं मन से वो पूरा होता है। और भोले बाबा के लिए कहते हैं कि वैसे भी वो बहुत भोले होते हैं, आप सिर्फ उनको जल चढ़ा दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो अपनी आस्था के साथ साथ सब कुछ ईश्वर को, आराध्य को अर्पित करना चाहते हैं। उनके पास फूल है, उनके पास दूध है, उनके पास जल है, उनके पास नारियल है, उनके पास भगवान का फेवरेट धतूरा है, बेलपत्र है, सब कुछ वो लेकर आए हैं और यही तस्वीरें लगातार आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे इंतजाम यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने भी किए श्रद्धालुओं के लिए। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर अमूमन बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग मौजूद रहते हैं, क्योंकि लगातार लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं ताकि जो पीछे के लोग हैं उन्हें ज़्यादा इंतजार न करना पड़े। जयकारा, वीर बजरंगी, हर हर महादेव के नारे यहाँ लगते रहते हैं। उसी बीच जो लोग हैं वो दर्शन करते रहते हैं। तस्वीरें दिन भर आज ऐसी ही रहने वाली हैं। साथ इस वक्त आपको मौसम दे रहा है, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना हो चुका है। बाहर धूप नहीं है, कोई उमस नहीं है, गर्मी नहीं है। ऐसे में जो लोग दिन में निकलने से बच रहे थे वो भी अब फिलहाल निकल रहे हैं, मंदिर तक पहुंच रहे हैं। आज के दिन मंदिर पहुंचना आपके लिए कितना मायने? आज सावन का पहला दिन है और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं और साथ साथ आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। इसी उपलक्ष्य में हम भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए। अरे वाह, हस्बैंड कहाँ हैं आपके? ये रहे। बधाई आपकी शादी की सालगिरह की, सावन के पहले दिन पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से मनाएंगे आप लोग आज से पूजा पाठ? या अभी तो छतरपुर गए, अभी यहाँ आए, यहाँ से फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। अक्षरधाम पे भी जाके आज का दिन पूरा मंदिर भोले बाबा। कितने साल हो गए शादी? 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। तो अभी भी कोई मनोकामना रह गई क्या जो इतना स्पिरिचुअल दिन मना रहा है? नहीं, मनोकामना नहीं रही, इसीलिए भगवान का धन्यवाद करना। भगवान ने बहुत दिया है, बस ऐसे ही कृपा रखे भगवान। चलिए मनीष, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जी मनीष। हाँ मनीष, लौटती हूँ आपके पास। रिदम जैन भी मौजूद है हमारे साथ जयपुर से तस्वीरें दिखाने के लिए। रिदम, आप भी दिखाइए इस वक्त कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और वहां पर किस प्रकार से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मैं अभी जयपुर के 125 साल पुराने झारखंड महादेव मंदिर में हूँ, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुबह के समय पे जितनी भीड़ थी, दोपहर 12 बजे का भी समय है और वो भीड़ बढ़ गई है। हालांकि आज एक वर्किंग डे है तो उम्मीद ये की जाती है कि वर्किंग डे में इस समय तक सभी लोग अपने काम पे चल जाते हैं, तो मंदिर आने का समय नहीं मिल पाता। सभी सुबह का समय वो निकालते हैं मंदिर आने के लिए, पर दोपहर के 12 बजे हम भीड़ वो बढ़ती हुई देख रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, भगवान शिव के अपना पंचामृत जल अभिषेक कर रहे हैं। और ये मंदिर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें 150 से ज़्यादा बुकिंग यहाँ पे सहस्त्र घट अभिषेक की गई है। और वो जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन बुकिंग्स कर रहे हैं और उसके बाद में अभिषेक हो पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत खास बात है। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग अपनी सामग्री के साथ पहुँच रहे हैं, जल अभिषेक हो रहा है, फूल यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं। शिव जी को यहाँ पे बेलपत्र और धतूरे के साथ धतूरा अर्पित करके यहाँ पे अपनी मनोकामना यहाँ पे मांगी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि सावन के पहले दिन अगर जो मनोकामना मांगी जाती है तो भगवान शिव उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना पूरी होने की इच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग अभिषेक कर रहे हैं उसके अलावा भी कई सारे लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं और
लगातार ओम नमः शिवाय के जाप कर रहे हैं। 108 बार जो ये जाप होता है उससे पूरा ध्यान मग्न करके भगवान शिव की आराधना यहाँ पे अभी की जा रही है। और साथ ही साथ सोमवार भी 2 दिन बाद आने वाला है। कहा जाता है सावन का सोमवार बहुत ही ज़्यादा खास है, तो खास श्रृंगार की यहाँ पे तैयारी की जा रही है कि भगवान शिव का क्या खास श्रृंगार होगा। उसके लिए सब बहुत ज़्यादा भी उत्साहित है देखने के लिए। वापस से एक बार फिर सोमवार को सभी यहाँ पे उमड़ेंगे, क्योंकि सोमवार को सब लोग व्रत करते हैं, तो एक साथ सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। सोमवार को 4 सोमवार सावन में इस बार पड़ने वाले हैं। जयपुर में कुल 5800 शिवालय हैं, जिनमें से एक में अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हूँ। शगुफ्ता जी, आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कावड़ियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में कावड़िए पहुँचे हुए हैं। क्या उनके ठहरने की कोई व्यवस्था की गई है, खाने की कोई व्यवस्था की गई है? आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं। जी संजय जी, देखिए इस बार अब सावन की क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है, ऐसे में जो सबसे खास बात संजय जी कही जा रही है क्योंकि 29 दिन का सावन है, ऐसा क्यों है आप ये बताइएगा, साथ ही इस बार के सावन का महत्व भी समझाइएगा। सुंदर प्रश्न किया है। और एक सबसे पहले आप सबको सावन की शुभकामनाएं और भगवान शिव की कृपा, पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा, भगवान शिव का संकल्प मस्तु। ओम जजाग्रतो दूर मुदयति देवम तदुसुपतशत तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, श्रावण का जो मास है, कहते हैं कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो श्रावण पक्ष का भगवान शिव को जो है ये कार्यभार संभालना पड़ता है। तो सावन का जो पहली प्रतिपदा होती है, जो आज के दिन है 11 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक, क्योंकि 30 दिन का होता है, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं 15 और 15 दिन के, जिसमें अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। तो इस वक्त जो है श्रावण मास में जो है भगवान शिव जो है वो संभालते हैं इस मास को। और क्या कि चतुर्मास जो होता है, चतुर्मास में फिर उसके बाद में आप पितृ संभालेंगे, फिर माँ दुर्गा संभालेंगी, उसके बाद आखिरी में कुबेर जी संभालेंगे, माँ लक्ष्मी संभालेंगी। तो सबको जो है 4 महीने में गणेश जी भी संभालते हैं। तो ये सारे महीने में जो दिन आएंगे उसमें एक एक की ड्यूटी होती है एक तरीके की। तो ये महीना जो है भगवान शिव को समर्पित है। और श्रावण का जो मास माना जाता है, इसमें भगवान की शिव की भक्ति की जाती है। और पूरा जो ब्रह्मांड है वो जब बारिश होती है, तो श्रावण मास में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो पूरा जो हरियाली हो जाती है पूरे ब्रह्मांड में। और भगवान शिव जो है, उन्होंने, आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, भगवान शिव ने जो है विष ग्रहण कर लिया था और उस कारण से जो है उनको शीतलता प्रदान करने के लिए ही जो है आज का दिन जो है पहला प्रतिपदा का दिन से लेकर के और पूर्णमासी तक जो उनके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई थी, उसकी शांति के लिए जो है उनको अभिषेक किया जाता है। और कहते हैं कि जब मंत्र का जप करते हो तो मन, शरीर और आत्मा तीनों की आपकी जो है शुद्धि हो जाती है। तो आज का दिन जो श्रावण मास का दिन है वो बड़ा विशेष है। और इस विशेष पूजा से भगवान को जो है आप अपने मंत्रों से, भाव से और अपनी सात्विक पूजा से, ब्रह्मचार्य से, इन सब का पालन करते हुए भगवान शिव का अगर आप ध्यान करते हैं और तामसी चीजों का त्याग करके भगवान शिव के को अर्पित हो जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं, तो आज का जो दिन है, आज से लेकर के और 9 अगस्त तक जो है श्रावण रहेगा। इसमें अगर आप भक्ति श्रद्धा के साथ जो है पूजा करते हैं तो आपको भी लाभ होता है और भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाती है। खास जो दिन है वो ये है कि श्रावण मास जो है सभी भक्तों को जो है आत्म शुद्धि के लिए, आत्म तत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा है। इस महीने में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं या जो चीजें अर्पित करते हैं भगवान शिव को, मैं एक एक करके बताऊंगा कि भाई बेलपत्र चढ़ाएंगे आप तो आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं सबसे ज्यादा जो है जल,
क्योंकि पूरा संसार जो है जल से ही बना है। बिल्कुल संजय जी, ये चीजों के बारे में आप बताइएगा विस्तार से, अगला प्रश्न यही होगा आपसे। लेकिन अभी अलंकृता मानवी जी के पास चलते हैं। संजय जी, लौटती हूँ आपके पास। अलंकृता जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आत्मा से परमात्मा के मिलन की बेला कही जाती है। अपने आराध्य को, अपने शिव भगवान को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का आज का दिन है। तो किस प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कामना या मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से हो सके? जी, हर हर महादेव। जीएनटी के सभी दर्शकों को सबसे पहले श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये जो मास है अपने आप में इतना पतित पावन, ये श्रावण का जो होता है पूरा महीना होता है, क्योंकि स्वयं धरती लोक पे महादेव होते हैं इस वक्त, और महादेव की कृपा किसी पे ना हो, कोई महादेव को अगर सच्चे मन से याद भी करे तो महादेव कृपा दृष्टि उन पे पड़ जाती है। श्रावण मास का असली अर्थ जो होता है वो होता है श्रवण करना, यानी कि सुनना। और जब हम अपने गुरुओं का श्रवण करते हैं, क्योंकि इस मास में इंद्रदेव जो है वो मेहरबान होते हैं, बारिश होती है, तो बारिश की वजह से कई युगों से जो है वो जो गुरु थे वो भ्रमण नहीं करते थे, इस मास में बैठते थे, ध्यान और तपस्या करते थे। तो गुरुओं के वचन सुनने के लिए आसपास के लोग आते थे, और उनके वचन सुन के जो है वो जहां उनको जो भी भ्रम होता था, जो भी उनके मन में शंकाएं होती थी, जो भी जीवन के परम सत्य को जानने की उनकी एक चेष्टा होती थी, उसकी पूर्ति होती थी श्रावण मास में श्रवण करके, यानी कि कथाओं को सुन के, अपने गुरुजनों को सुन के। तो अपने अंदर का जो शिव तत्व है, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं वो शिव तत्व है जो कि परम जीवन के उद्देश्य को, कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम ही शाश्वत है, शिव ही शाश्वत है। और आपके अंदर की जो चेतना है, आपके अंदर का जो अहंकार है, उसको इस मास में जो है हम कम कर सकते हैं, और अपने अंदर की जो एक आध्यात्मिक अवस्था है उसको जगा के एक बहुत ही नए तरीके से हम एक नई चेतना का संचार करते हुए अपने जीवन को आगे व्यापन कर सकते हैं। तो ये जो अब 15 दिन है, इसमें हम अपने पूर्वजों को याद करें, जप तप करें, शिव का नाम लेने से नहीं, शिव तत्व को जगाने से ही सब होगा। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से शिव ही हमें समझा रहे हैं कि जो जल तत्व है, जल तत्व अपने आप में प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा एक सोर्स प्रभु ने हमें दिया है। तो सबसे पहले तो जल तत्व को खराब ना करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है कि कहीं जो हमारी जो हम माँ मानते हैं, गंगा माँ मानते हैं, उसे जो है दूषित ना करें। और जो घर में है, जब गंगा जल से हम घर में बैठ के ही प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं, और स्वयं इंद्र देवता प्रभु का अभिषेक करते हैं श्रावण मास में बहुत सुंदर तरीके से। जब वर्षा होती है तो जब भक्तजन प्रभु का अभिषेक नहीं भी कर पाते, तो प्रभु का अभिषेक तो स्वयं ही बारिश से हो ही रहा होता है पूरे मास में। और तपस्या करके जो कावड़ है वो अपने कंधों पे गंगा जल लेकर आते हैं, उसके बाद उसे अर्पण करते हैं और उससे रुद्र अभिषेक करते हैं। तो वो अपने आप में हमें सिखाता है कि जीवन में जो है वो श्रम और तपस्या से कुछ भी जो है वो हासिल किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा पेशेंस की भी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा। अलंकृता जी, और यही कारण है कि महादेव के दर्शन के लिए हर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मनीष हमारे साथ दुधेश्वर से जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए अलंकृता जी ने काफ़ी चीज़ें बताई कि महादेव को क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है आज के दिन। तो जब आप, क्योंकि सुबह से उस दुधेश्वर मंदिर में मौजूद है, आपने वहाँ क्या क्या देखा? भक्त महादेव को खुश करने के लिए क्या कुछ लेकर आए थे? और अगर वहाँ पर कोई भक्त मौजूद है तो उनसे बात करिएगा कि वो महादेव को कैसे प्रसन्न करना चाहते हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, और भक्त अब जब आप आए मंदिर में, तो आज तो सावन का पहला दिन है, आराध्य को खुश करने के लिए, महादेव को खुश करने के लिए क्या कुछ लेकर आए थे? मैं तो दूध, धतूरा, फूल रोज ही आता हूँ, डेली, लगातार बहुत वर्षों से। मैं प्रदीप भाटी नाम मेरा। दूध, धतूरा, फूल और वगैरह, दूध, भांग, सब जो भी होता है लेकर आते हैं। सावन में कुछ अलग तरह की पूजा करते हैं? सावन में तो थोड़ा भीड़ होती है, कमी होती है, वैसे ज्यादा रोज ही आता है, जब आराम से हो जाती है। और भी लोगों से पूछते हैं, आप सावन की पूजा आज पहला दिन है, कुछ अलग तरीके से करते हैं आप? क्या कुछ खास रहता है? जैसी आपकी इच्छा हो। जैसी आपकी इच्छा हो, मन में वैसे करो। पूजा कर ली आपने? क्या कुछ लेकर आई थी चढ़ाने के लिए शिव जी को? 2 लोटा जल, बेलपत्ती, चावल, रोली।
खा लेते हैं। अभी नई शादी हुई आपकी? शादी के बाद ये पहला सावन पड़ा है? अच्छा, तो उसमें बहुत सारे नए तरीके होते होंगे। श्रद्धा की बात है, तरीके बहुत हैं, इंसान जिस भाव से भोले बाबा को याद कर ले। नई दुल्हन का पहला सावन, कुछ अलग और तौर तरीके रीति रिवाज होते हैं? ऐसा कोई नहीं है। मंदिर लेकर आए तो देखिए बहुत सारा। हाँ, हम भी थोड़ा बोल दें। बताइए बताइए। भाई हमारा भी मनोरथ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जितना दुधेश्वर नाथ जी के नाम है, जितनी बार लिया जाए उतना ही कम है। यहाँ आने के लिए तरसते हैं लोग, अमीर और गरीब सभी लोग आना चाहते हैं। बाबा का एक नज़र देखने के लिए लोग आना चाहते हैं। ना कोई धूप देखता है, ना छाँव देखता है, सभी लोग आना चाहते हैं। बाबा से सब मिलने चाहते हैं। जो दिल से आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। इतना महत्व क्यों है इस मंदिर का? महत्व ये है कि बाबा जो है हमारे जमीन से निकले हुए हैं, कोई बनावटी सील्डिंग इनकी नहीं है। हाँ, इस वजह से इनकी बहुत मनाता है। आगे भी चल के बहुत इनके नाम होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। तो आप जिससे भी ये बात पूछेंगे कि दुधेश्वर नाथ मंदिर ही क्यों, सब कहते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग है, जो मांगो यहाँ पूरा होता है। और आप देखिए कि भक्तों की यही श्रद्धा है कि बुजुर्ग हैं, देखिए बुजुर्ग थे और वो देख नहीं पाए, बुजुर्ग हैं और इस तरह से पूजा कर रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको यहाँ पर आम होंगी। आप देखिए कि हम अंदर जाते हैं तो भले ही भक्तों की संख्या कम है, लेकिन आप लगातार यहाँ पर लोगों को पाएंगे, पूजा करते हुए पाएंगे, जाप करते हुए पाएंगे। और शाम में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। दोपहर का वक्त है, कई लोग अपने काम से फ्री होकर अब पहुँचे हैं, कई लोग काम से फ्री होकर पहुँचेंगे, लेकिन सबके मन में वही श्रद्धा, वही आस्था और हर कोई चाहता है कि सावन के महीने में कम से कम एक बार तो दिन में ज़रूर दर्शन करें। तो यही श्रद्धा, यही आस्था है जो भक्तों को खींचकर यहाँ पर लेकर आती है। बिल्कुल जी। मनीष, लौटती हूँ आपके पास। बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और दर्शन भी करवा रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को जो किसी कारणवश आज मंदिर नहीं पहुँच पाए। रिदम, आपके पास आते हुए, जयपुर में आप मौजूद हैं। रिदम, मुझे ये बताइए कि सुबह से लगातार भक्त जो हैं कतारबद्ध तरीके से दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो आपके पास कुछ भक्त मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर पाएंगी? जी बिल्कुल, हमारे साथ कई सारे लोग हैं, मैं उनसे बिल्कुल बात करना चाहूँगी। मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि आज सावन का पहला दिन है, आपके मन में क्या भाव है, क्या मनोकामना आप भगवान शिव के पास लेके आए? आज के दिन प्रथम शुभ दिन है, भगवान का प्रथम सावन का प्रथम दिन है। इसके दिन किसी प्रकार से दूध से, शहद से इत्यादि से जो भांति भांति अलग अलग जो अपने मन में भाव रखते हैं वो सभी अपने हिसाब से अभिषेक करें। भगवान इस सावन के दिन में आपको अधिक से अधिक धन धान्य की वृद्धि करेगा, आरोग्यता निभाएगा। आप जो भी मांग सकते हैं इस सावन में, एक महीना आपके पास पूरा है, एक महीने में आप जितना हो सकते हैं भगवान की, शंकर भगवान की भक्ति करें, अधिक से अधिक भक्ति करें। मैं तो आपसे ये कहूँगा जितना हो सके नित्य जो आपके पास में नित्य पुष्प पत्र जितने भी हों और जल इत्यादि हों वो आप नित्य जलाएं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। आज भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या लेके आए हैं उनको अर्पित करने? मैं आज शंकर भगवान को और श्री झारखंड महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, घी, बूरा, मिठाई, फल, जितना मेरे से बन सका मैं सभी सामग्री ला करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को शतरुद्री का पाठ भी अर्पण किया है। भगवान को शिव के मंदिर में भक्त पहुंचे हुए हैं। रिदम, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी तस्वीरें दिखाने के लिए, और जारी रहेंगी ये तस्वीरें। और देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय महीना है। यह इस पवित्र और पावन महीने में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए महाकाल वक्त से पहले जाग गए। तड़के 3 बजे महाकाल की भस्म आरती हुई, दिव्य आरती हुई। भारी संख्या में भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सावन में आम दिनों की अपेक्षा हर दिन मंदिर में 2 से 2.5 गुना तक भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, और यही वजह है कि भक्तों के लिए भगवान भी आज की तरह अगले 40 दिनों तक यानी पूरे सावन के महीने जल्दी जागेंगे और भक्तों को दर्शन यूं ही देते रहेंगे। बहुत बहुत मन को संतुष्टि मिली, दर्शन अच्छे से हुए। मैं बाहर से आई थी स्पेशली इंडिया दर्शन करने, दर्शन पूरे हो गए, बस बाबा ने अपने दर्शन दे दिए।
उनका पूरा भस्म आरती हमने अटेंड की और श्रृंगार देखा उनका हमने, और बहुत अच्छी थी आरती, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। आज हमें पहली बार, मेरे को और मेरे साथ वालों को भस्म आरती का मौका मिला। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, भगवान शिव की अद्भुत लीला है। ये भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। जय श्री महाकाल। बता नहीं सकता वो क्षण, वो अलौकिक क्षण जो था आज सावन का पहला दिन और बाबा के दरबार में, और एक अलौकिक क्षण, वो क्षण जहाँ व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर को भूल जाए और सूक्ष्म रूप में पहुँच जाए, ऐसा विहंगम और अलौकिक अनुभूति हुई है जिसकी परिकल्पना मैं क्या, मुझे लगता है शायद कोई ना कर पाए। आज सावन का पहला दिन है। अभी हम लोग सवेरे 3 बजे से लाइन में लग गए थे भस्म आरती के लिए, और मुझे बहुत ही दिव्य दर्शन आरती के हुए। मतलब उसमें लगा कि साक्षात शिव जी वहाँ पे विराजमान हुए हैं थोड़ी देर के लिए, और हम भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज अंदर इतना आनंद आया, मैं तो तीसरी बार आया, बहुत मज़ा आया। अंदर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। सावन का पहला दिन था, पहला भस्म आरती मैंने इसलिए देखा था। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। परंपरा अनुसार ही भगवान महाकालेश्वर का दर्शन पूजन है। परंपरा अनुसार भस्म आरती की जो व्यवस्था है वो की गई है। ये जरूर है कि लौकिक व्यवस्था के हिसाब से आज 1 घंटा पूर्व भगवान के द्वार को खोला गया। भगवान की पंचामृत पूजा दिव्यता से, क्योंकि अब श्रावण मास है, इस पूरे मास में भगवान को अधिक से अधिक संख्या में, यानी उसकी जो क्वांटिटी होती है भगवान के पंचामृत की, वो थोड़ी अधिक ही होगी, क्योंकि भक्तों का भी रुझान होता है उसमें पूजा देने का, और पुजारियों का भी रुझान होता है कि वो उसमें अपने ओर से अधिक मात्रा में पंचामृत बढ़ाकर भगवान को चढ़ाए। आज भगवान का पंचामृत पूजा दिव्य हुआ। उसके बाद भगवान का श्रृंगार, जो विजया श्रृंगार था, उसी में चंद्र भगवान लगाए गए थे। चंद्र की छवि भगवान पर दर्शन हो रही थी। भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन भक्तों ने किया। हजारों भक्तों ने बैठ के भगवान की भस्म आरती का दर्शन किया। तो बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के घाटों पर कांवड़ियों के लिए किस तरह की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की खास रिपोर्ट। गंगा की लहरों का उफान भले ही कम हो, जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनके मन में आस्था और भक्ति का उफान जरूर है, लेकिन ये देखते हुए जो कि गंगा में आए हैं जल लेने के लिए, अपने शिव को चढ़ाने के लिए, तो कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये देखिए, ये वो घाट हैं हरिद्वार में। हर की पैड़ी के अलावा जितने भी घाट हैं, शिव घाट या दूसरे घाट हैं, हर हर महादेव बम भोले के नारे लग रहे हैं। कांवड़ भर के लोग रवाना हो रहे हैं। एक बड़ी चुनौती दरअसल ये होती है कि कई सारे लोग कई बार जो रेलिंग लगी है सुरक्षा के लिए उसको पार कर जाते हैं। पानी का सैलाब तेज होकर किसी का पैर फिसल जाए तो बड़ी जिम्मेदारी इस समय जल पुलिस की होगी जो यहाँ पर तैनाती है। वो इसलिए है कि अगर कहीं पर कोई अनहोनी हो जाए तो उन्हें निकाला जा सके। तो ये उत्तराखंड पुलिस की जल पुलिस है जो यहाँ पर तैनात है। तो हर साल मैं देखता हूँ इस तरह की तैनाती होती है। कितने तैयार हैं इस बार आप लोग? सर, हम लोगों का जो है वो 40वीं वाहिनी पीएससी का आपदा राहत दल है। यहाँ तीन टीम लगी हुई है, एक एसडीआरएफ की, एक जल पुलिस की और एक 40वीं वाहिनी पीएससी आपदा राहत दल की। आपदा राहत दल की सर 2 बोट लगी हुई है यहाँ, एक गांव घाट के पुल पे और एक विष्णु घाट के पुल पे और एक शिव सेतु के नीचे। अच्छा, मैं देखा हर बार आमतौर पर जो रिस्क होता है वो लोग रेलिंग पार करके चले जाते हैं, तो उनको आप कैसे समझा रहे कि न जाए, प्रवाह ज्यादा है, यहाँ से घूम सकते हैं, यहाँ से आगे निकल सकते हैं, तो वो कितनी बड़ी चुनौती उनको ये समझाना कि भाई न जाए, बड़ा जोखिम हो सकता है। हम लोग सर कॉम्बिंग करते रहते हैं और कॉम्बिंग के माध्यम से ही सर सबको पीछे करते रहते हैं। कॉर्नर में हम चलते रहते हैं 24 घंटे, नाइट में भी डे में भी हमारी बोट 24 घंटे चलती है सर यहाँ पे। अभी तक तो कोई कम से कम अनहोनी नहीं है, पहला दिन है। पिछले साल कितने लोगों को रेस्क्यू किया था आपने? सर 60 लोगों का रेस्क्यू हम लोगों ने करा। क्या अभी लाइव रेस्क्यू 60 लोगों का करा था। किस तरह की तैयारी में देख रहा हूँ काफी गैजेट्स वगैरह हैं, तो क्या क्या चीजें लेकर के चलते हैं ऐसे में? सर वहाँ पर लाइव बॉय है, लाइव जैकेट है, रेस्क्यू बैग है। बाकी जब अगर कोई दूर होता है तो सर लाइव बॉय के थ्रू बचाते हैं, अगर पास में होता है तो सर खुद पूछो। ये भी तो डर होगा कि अब गंगा पहले ही उफान पर है, लहर ऊपर, अगर मौसम खराब हुआ तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा। पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता सर बोट को ना, बोट तो सर पानी के ऊपर ही चलती है, नीचे नहीं चलेगी। वार्निंग अलर्ट सिस्टम है आप लोगों के पास कि पानी का लेवल बढ़ रहा है, लोगों को किनारे ले जाए अगर ऐसी स्थिति आती है? अनाउंसमेंट होता रहता है बॉडी सर, हमारे सीसीआर के माध्यम से अनाउंसमेंट होता रहता है कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, सभी लोग पीछे हो जाए।
वाटर लेवल बताते रहते हैं सर। इस तरह की तैयारियां हैं वो इसीलिए हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके पर्व में खलल ना हो, कोई किसी अपने को न खोए। हालांकि एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं जो है लापरवाही की वजह से होती हैं। कई जो श्रद्धालु हैं वो निर्देश नहीं पालन करते, रेलिंग को पार कर जाते हैं, सुरक्षा चक्र को तोड़ जाते हैं और पानी का जब प्रवाह जब तेज होगा तब खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन उसी खतरे से निपटने के लिए, इस पर्व को पूरा करने के लिए जल पुलिस यहाँ पर तैनात है। हर की पैड़ी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। गंगा की लहरें अपने तमाम श्रद्धालुओं को बुला रही हैं, जल भर के ले जाएं अपने महादेव को। इस सावन के पवित्र महीने में आस्था के इस पर्व में शामिल हों, मोक्ष का लाभ लें। और देखिए, अपने आराध्य के प्रति भक्ति को व्यक्त करने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, भाव अलग अलग होता है। इसी भाव पर मेरा प्रश्न है संजय जी, आपके पास आते हुए प्रश्न मेरा ये है कि किस तरह से कौन सा महा उपाय आज तमाम दर्शकों के लिए आप बताएंगे? कोई उपाय तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन महा उपाय, एक महा उपाय जो हम सब के लिए कारगर सिद्ध हो। देखो, आज का दिन ऐसा दिन है कि पंचामृत जो है, दूध, दही, शहद, गंगा जल, जो पंचामृत है, क्योंकि 5 अमृत हैं, तो उसको मिला करके और भगवान का अभिषेक काले तिल डाल करके किया जाए और उसमें थोड़ा सा इत्र भी अर्पित कर दें। इत्र जो है लेकर के डाल दें, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो, और सफेद चंदन थोड़ा सा डाल दें, तो उससे बड़ा महा उपाय नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाएंगे। और ये जो महीना है इसमें बारिश की, जैसे मैंने बात करी, बारिश का जो जल होता है वो सबसे प्योर जल माना जाता है, क्योंकि वाष्प होकर के पृथ्वी से ऊपर जाता है और फिर बारिश के रूप में जो है पृथ्वी पर आता है। तो सबसे जो बढ़िया जल माना गया है शास्त्रों के अंदर वर्षा का जल होता है और वह पूर्ण शुद्ध होता है। आप गंगा जल भी चढ़ा रहे हैं, सारे जल चढ़ा रहे हैं, पर जो बारिश का जल होता है जो शुद्ध रूप से आप ग्रहण करते हैं, उस जल को भी जो है आप थोड़ा सा अर्पित कर सकते हैं। ये एक महा उपाय है। इससे जो व्यक्ति सावन के महीने में स्नान कर लेता है, थोड़ा सा भीग भी जाता है, तो आपकी भी आत्म शुद्धि हो जाती है और भगवान शिव के साथ साथ आप भी जो है पवित्र हो जाते हैं। तो ये महीना ऐसा है, इसमें महा उपाय ये कर सकते हैं। और सबको मैं और उपाय भी बता देता हूँ। भगवान शिव को देखो, सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल अर्पित करने से आपको शांति मिलती है, भगवान शिव को भी शांति मिलती है, क्योंकि शिव ने जो हलाहल नामक जो है विष किया था, उससे भी आपको शांति मिलती है। जी, अलंकृता जी भी हमारे साथ क्योंकि जुड़ी हुई हैं। अलंकृता जी, आपसे भी एक सरल सा उपाय जानना चाहेंगे जो शिव भक्तों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और वो आसानी से कर पाए महादेव को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, ये जो है वो शिव भक्ति का महामास है और इस समय सबसे सरल जो उपाय एक होता है वो ये है कि आप निरंतर जप करते रहें। आपकी प्योरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर इस पूरे महीने आप अपने आप को डिटॉक्स करते हैं और तो आपकी खुद थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, फिर पूरा आने वाला साल जो है आप एनर्जाइज्ड रहेंगे। उसके लिए आप अगर फास्टिंग नहीं भी कर सकते तो अल्पाहार लें, कुछ देर मेडिटेशन जरूर करें, कुछ देर जो है जिस आप इष्ट को जरूर ध्याएं, आप परमात्मा का नाम लें। आप ये जो महीना होता है इसमें शिव पार्वती का पुनः मिलन हुआ होता है, तो इसीलिए प्रभु को ये अति प्रिय होता है पूरा महीना। तो जैसे 16 अब सावन का जो सोमवार है उस वक्त स्त्रियां व्रत रखती हैं, उसी तरह से इस महीने आप कुछ भी संकल्प लेते हैं, वो संकल्प आपके आने वाले पूरे साल में पूर्ण होते हैं। तो एक तो अपने गुरुजनों की वाणी जरूर सुने। एक अच्छी वाणी सुन के आपको जो श्रवण है उससे आपकी सद्बुद्धि आएगी, आपको नई चेतना मिलेगी, आपका जो अज्ञान है, अज्ञानता की दूरी होगी, आपको ज्ञान और आने वाले समय में आपको क्या करना है। देखिए, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं वैसे भी एनवायरनमेंट में, तो अगर आप अपने घर में प्योरिफिकेशन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, कुछ भी अगर आप अपने घर में हवन करते हैं या आप लोबान या फिर गूगल कुछ भी जलाते हैं, तो उससे आपके घर की भी प्योरिफिकेशन होती है, घर से वायरसेस भी जाते हैं। उसी तरह से अगर आप कम सॉल्ट का खाना, लोग जो है अगर फास्टिंग करते हैं तो इस समय पे कम नमक का और कम खाने को शुरू करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ बेल पे लगी हुई सब्जियां उन्हीं का उपयोग करते हैं, हरी सब्जियों को कम कर देते हैं। तो ये सब चीजें बहुत साइंटिफिक भी हैं। अगर आप अलंकृता जी, एक चीज का
आपने जिक्र किया उसी में मैं ऐड कर दूं, अगर किसी कारणवश कोई रोगी है या सेहत से किसी को कोई दिक्कत है, वो फास्टिंग नहीं कर पाता है, व्रत नहीं कर पाता है, तो उनके लिए भी बताइए कि वो क्या कर सकते हैं। ये ऐसे जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अपना आहार अगर हम वैसे ही सात्विक कर लें, कॉन्शियस ईटिंग जिसको कहते हैं, सोच समझ के आहार लेंगे या बाहर का खाना नहीं खाएंगे इस पूरे महीने, तो वो एक साइंस से भी जुड़ा हुआ है कि इस महीने जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा कीटाणु और वायरसेस होते हैं एनवायरनमेंट में, तो हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, स्पेशली ये जो मॉनसून का समय होता है इस समय। तो इस समय पे अगर आप फास्टिंग नहीं भी करें, थोड़ा सा आहार पे अपने ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और साफ सफाई का ध्यान दें, घर की साफ सफाई का ध्यान दें, अपनी अंतरात्मा की साफ सफाई का ध्यान दें। आप अपने अंदर के परमात्मा को, प्रभु को, अपनी चेतना को उजागर करें। अपने अंदर का जो मैंने बताया शिव तत्व है, उसे आप उजागर कर सकते हैं इस पूरे महीने। एक अच्छे ज्ञान की बातें सुन के, एक अच्छा सुनना जो है वो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद कुछ यानी कि ये सब चीजें सावन के इस महीने में काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।